खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आ रही है, जहां पर जनपद बहराइच के नवाबगंज में विशाल कुर्मी सम्मेलन एवं आपसी समरसता भोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिले के विकास खंड नवाबगंज के जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में आपसी समरसता भोज एवं विशाल कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में क्षेत्र से लगभग 150 4 पहिया वाहनों के साथ बड़ा काफिला भोज कार्यक्रम में आ पहुंचा। काफिले में जय सरदार, जय शिवाजी के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजायमान रहा। वहीं पूरी ताकत और जोर के साथ कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ से उपस्थित हुए अमरेंद्र पटेल बाहुबली एवं सनी पटेल के द्वारा मंच से संविधान के अनुसार चलने के साथ साथ अपनी लड़ाई लड़ने और अपना हक लेने की बात लोगों के बीच में रखी। पंडाल में तालियों के गूंज से जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में अमरेंद्र पटेल बाहुबली, शनि पटेल, सांसद राम शिरोमणि वर्मा, रामेश्वर पवन, माखनलाल वर्मा, गंगाराम वर्मा, अमित चौधरी, प्रहलाद पटेल, सुमित पटेल, पंकज पटेल, गजेंद्र वर्मा, डॉक्टर बबलू पटेल, शांतानंद वर्मा, फौजदार वर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। क्षेत्र के लगभग हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद रहे। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज को अपने इतिहास, अपने अतीत का ज्ञान नहीं होता है, वो समाज केवल और केवल बंधुआ, मजदूर और गुलाम बनकर रह जाता है, उसका कभी विकास होने वाला नहीं है। अब समाज को अपने पूर्वजों का, अपने अतीत का ज्ञान कैसे हो, कैसे ज्ञान होगा भाई? मेरे हिसाब से पूरे देश की आधी आबादी का हिस्सा जो हमारी माताएं बहनें अपने घरों में बैठी हुई, उनको किसी संगठन, किसी कार्यक्रम, किसी सम्मेलन में नहीं लाया जाता है, वो नहीं पहुंच पाती है। तो केवल आपके जागरूक होने से क्या समाज की दिशा और दशा बदल सकती है? मैं पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे कोने कोने से, देश और प्रदेश से अच्छे अच्छे विद्वान वक्तागण आते हैं और उनकी बातों को सुनकर हमारे भाई बंधु बहुत ही प्रभावित होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि यहाँ से जाने के बाद जब आप अपनी बात घर में जाकर के हमारी माताओं और बहनों से, बेटियों के बीच में जाकर जो अपनी भावना प्रकट करते हैं, तो वहां आपकी जान नहीं गलती है, क्योंकि वहां तो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने जमाने से उनको गुलाम मजलूम बना रखा है, उनको दिमाग से मानसिक गुलाम बना रखा है। कार्यक्रम है, सामाजिक जुटान का कार्यक्रम है, तो आप सभी भाइयों को आना चाहिए। और बहराइच इस वजह से भी हम लोगों को आना था कि हम लोग अपने पीड़ित परिवार, अपने परिवार में आ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन जबरदस्ती रोक ली थी। उस दिन चाहते तो हम लोग फिर भी आते, लेकिन बेसिकली हम लोगों को न्याय चाहिए था। हम लोगों को मजबूती से अपने समाज की, अपने परिवार की आवाज उठानी थी, तो हम लोग उस दिन रुक गए थे। लेकिन बहुत चाह थी कि अपने परिवार के बीच पहुंचे, अपने परिवार को मजबूत करें, क्योंकि देखिए कहावत है कि हम लोग जमाने से किसान परिवार में पैदा हुए हैं और सब कुछ है, पूरी दुनिया को हम लोग खिलाते पिलाते हैं। हम लोग मजदूर कौन से हैं, किसान कौन से हैं, समेरा कौन से हैं, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो समाज को लगातार कमजोर बना रहे हैं, उनको ये बताना है कि ये जो कुर्मी परिवार है, बहुजन परिवार है, ये कमजोर परिवार नहीं है, इसको कमजोर मत बनाओ। और आप सोच रहे हो कि हम नेता हैं, हम गद्दी पे बैठे हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं, जिनको कमजोर बनाते हैं, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। तो मंच पे, क्योंकि अब हम लोग मंच पे हैं, हम लोग मोस्टली सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, तो मंच की बहुत आदत नहीं है और आदत बनाना भी नहीं चाहते, बहुत अवॉइड करते हैं। एडवोकेट सनी पटेल जी, आप देखते होंगे कि हम दोनों भाइयों ने सोचा कि नहीं, क्रांतिकारी शुरुआत दिखानी पड़ेगी लोगों को,
लोग कहते थे नहीं, जिसके पास ताकत हो, गाड़ी हो, पैसा हो, पोजीशन हो, कुर्सी हो, सबसे बड़ी कुर्सी, वो लोग समाज की मदद कर सकते हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समाज, पूरे प्रदेश का समाज, देश का समाज ये जानता है कि अगर अमरिंदर पटेल, सलीम पटेल तक मामला पहुंच गया तो ये भाई आधी रात आने की ताकत रखते हैं। वो ताकत हम आप सब लोगों में देखना चाहते हैं। तो ऐसे भाइयों का आप हौसला अफजाई करिए, बढ़ाइए। और हमारे बड़े भाई हम लोगों को हमेशा ये प्रवोक करते हैं कि नहीं, अगर समाज में कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, अगर कमजोर पड़ रहे हो, गाड़ी घोड़ा की कमी पड़ रही है, पैसे की, रुपए की कमी पड़ रही है, तो हमारे आदर्श पटेल भैया है, पूरी मजबूती से साथ देते हैं। ये नहीं देखते कि हम बड़े हैं, सीनियर हैं, हमें न्योता मिला है कि नहीं मिला है। वो पूरी मजबूती से पहुंच करके समाज के हर एक आंदोलन में मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, समाज ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाता है, समाज ऐसे लोगों को विधायक मंत्री नहीं जल्दी बनाता है, लेकिन अब ये नई पीढ़ी है, नौजवानों की पीढ़ी है। आपसे वादा कर रहा हूँ, ऐसे लोग बहुत बड़े और ऊंचे ओहदे पे जाएंगे। विधायक मंत्री जैसी शख्सियत छोटी इनके सामने पड़ जाएगी अगर समाज के लिए मदद, समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।